हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्ज्वल फ्रॉम फिनोवेट लैब्स। बजट बनाकर चलना जितना हमारे घर में ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में। तो चलिए देखते हैं आज इस साल के बजट में किसको क्या क्या और कितना कितना मिला। दोस्तों, शायद आपको बिलीव ना हो, पर इस बार भारत का बजट ह्यूज है। इट्स 550 बिलियन डॉलर। जैसे कि पीएम मोदी जी ने लास्ट ईयर 15 अगस्त की स्पीच में बताया था कि अब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 1.35 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड करेगा। तो उसी को देखते हुए इस साल का बजट बनाया गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा बजट 7.5% से इंक्रीज करके 550 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि इंडिया करेंसी में होते हैं 45 लाख करोड़ रुपीस, विच इज़ ह्यूज इन इटसेल्फ। पर क्या ये काफ़ी है? नॉट एट ऑल, बिकॉज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, यूएसए का डिफेंस बजट ही 773 बिलियन डॉलर है, जो कि हमारे टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। सो फॉर श्योर वी आर ग्रोइंग, बट हमें अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो करेगा 6.1% से। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर रहता है कि इसी ग्रोथ को बरकरार रखे, जिससे हमारी गवर्नमेंट को ऐसे बजट बनाना होता है जिससे बिजनेसेस को बेनिफिट मिले। उन्हें टैक्स में कंसेशन देना होता है, उन्हें नई नई स्कीम्स से बेनिफिट देने होते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी स्पेंड करना पड़ता है बिजनेस को हेल्प करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है कि नॉर्मल कंज्यूमर पर टैक्स बढ़ाती है, चाहे वो फिर गुड्स एंड सर्विसेज पे हो या फिर डायरेक्ट टैक्स हो, और जिससे आम जनता को डायरेक्ट इफेक्ट होता है। बट इस साल गवर्नमेंट ने काफ़ी बैलेंस बजट बनाया है कि हमारी जनता को भी बेनिफिट हो और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती रहे। तो आइए बात करते हैं कि हमारे देश के पास कितना पैसा कहाँ से आया और कितना पैसा इस साल कहाँ पर खर्च होगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसे आने के सबसे बड़ा सोर्स होता है बोरोइंग। जी हाँ, देश के पास सबसे जो बड़ा सोर्स होता है पैसे लाने का, वो होता है कर्ज उठाना। हमारे बजट का 34% पैसा तो बोरोइंग से ही आता है। और इसमें आप कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी ही ऐसे ऑपरेट करती है। हमारा देश तो फिर भी 34% कर्ज सिर्फ बोरोइंग से उठाता है। यूएसए, चाइना, जो कि ह्यूज इकोनॉमी है वर्ल्ड में, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट सिर्फ बोरोइंग से ही उठाती हैं। और बोरोइंग से उठाने के जो सोर्स हैं वो कई तरीके से हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज़ करती हैं, तो सारे दूसरे जो देश होते हैं वो बॉन्ड बाय करते हैं और उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो चलिए, कोई कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, सब ऐसे ही काम करते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स पैसा आने का है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे गवर्नमेंट को 17% ऑफ टोटल बजट का पैसा मिलता है। थर्ड सोर्स है कॉर्पोरेशन टैक्स, जहाँ से 15% टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। फोर्थ सोर्स है इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली हम सभी पर लगता है। वहाँ से भी गवर्नमेंट को 15% अमाउंट मिलता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इतने सारे पैसे को खर्च कहाँ कर पाती है। तो हमारी गवर्नमेंट का 18% अमाउंट खर्च होता है स्टेट्स को पे करने में। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट को पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बड़ा एक्सपेंस है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बोरोइंग। जो भी पैसा गवर्नमेंट उधार लेती है उसका एक इंटरेस्ट भी तो गवर्नमेंट को पे करना होता है। उसमें भी गवर्नमेंट को 20% पैसा टोटल बजट का खर्च करना होता है। उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा एक्सपेंस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 17% ऑफ टोटल बजट तो उसमें जाता है। फिर देश की सुरक्षा भी तो जरूरी है, तो बजट का 8% जाता है डिफेंस में। और इस साल के डिफेंस बजट में 13% से बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ डिसेंट इन इटसेल्फ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस साल बजट में अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं ज़्यादा। दोस्तों, पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने 33% से बजट को इंक्रीज कर दिया है कैपेक्स में। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए अब समझते हैं कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट
इस सेक्टर में हुआ क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा मतलब होता है कि देश में इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि एक देश के डेवलपमेंट में कैपेक्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो भी खर्चे होते हैं देश में, एयरपोर्ट बनाने में, स्कूल्स बनाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने में, वो सभी कैपेक्स में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का सबसे बड़ा दूसरा बेनिफिट है जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे उतनी ही जॉब क्रिएशन आएंगी, लिटरेसी आएगी, उससे ज़्यादा इंडस्ट्री को बिजनेस मिलेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आएंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस साल के बजट का, और इससे ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। इस साल के बजट का दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है हाईएस्ट एवर आउटले फॉर द रेलवे ऑफ 2.4 लाख करोड़ रुपीज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट 2.4 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने जा रही है रेलवे डेवलपमेंट में, जिससे होगा कि रेलवे में डेवलपमेंट होगी, नई रेल आएंगी, न्यू सिटी में मेट्रो पहुंच पाएगी। उससे होगा क्या, लोग अपनी अपनी जॉब पर इजीली पहुंच पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जॉब क्रिएशन होगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इससे पता चलता है गवर्नमेंट वेस्ट स्कीम में पैसा ना खर्च कर रियल डेवलपमेंट में यूज कर रही है। थर्ड सबसे अच्छा पॉइंट है इस बजट का पर्सनल इनकम टैक्स। इस बार गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स में भी काफी राहत दी है जनता को। अब अगर कोई 7 लाख पर ईयर तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है। इससे होगा क्या कि जनता के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, और लोग जब ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ओवरऑल ग्रोथ आएगी। और इस बार गवर्नमेंट ने एक सप्तऋषि प्लान भी लाई है जिसकी 6 प्रायोरिटी है। आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट सबका होगा, एक साथ होगा। सेकंड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर। इसका मतलब है हमारे देश में डिजिटल इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, पर अब उसको एग्रीकल्चर में भी इम्प्लीमेंट करना है कि हम एग्रीकल्चर को कैसे डिजिटल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इंफ्रा इन्वेस्ट। ये सीधा सीधा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देना है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। अनलीजिंग पोटेंशियल, कि जहां जहां पोटेंशियल है उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रो करना। काफ़ी स्कीम इसके लिए भी रिलीज हुई है। फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ। काफ़ी ऐसी स्कीम लाई गई हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को एक बूस्ट मिले। सिक्स्थ स्कीम है फाइनेंस सेक्टर, और इन स्कीम्स के अंडर जो हमारे देश के बैंक हैं उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 8% लेस बजट टू इसरो देन लास्ट ईयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। ये एक ऐसा सेक्टर है, इस पे आप जितना स्पेंड करो उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और स्पेशली जब बात हो स्पेस सेक्टर की, तो जो मुझे गलत लगा वो कि सरकार ने 8% से बजट कम कर दिया है इसरो का। सेकंड पॉइंट जो मुझे गलत लगा, नो मेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब स्पेसिफिकली। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जॉब क्रिएशन के बारे में इस बजट में कोई भी बात नहीं की, जो कि एक वीक पॉइंट माना जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी बजट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।